हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इडियम फ्रेज़ लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही जल्दी लर्न होने वाले हैं। कि क्या होता है कि इडियम फ्रेजेस का जो मतलब होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसा हम सोचते हैं वो उसका जो मीनिंग है वो वैसा नहीं होता है। इसीलिए हमें थोड़ा लर्न करने में थोड़ा परेशानी इनको आती है। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस तरह से मैं बताऊंगी आपको कि कैसे लर्न करनी है, तो मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ कि आपको ये आप कभी भी भूलने वाले नहीं हो। तो बने रहिएगा वीडियो से। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारे इडियम फ्रेज़ है आपके सामने, इनको देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट है हमारी वाइट एलिफेंट। वाइट मीन्स सफ़ेद, एलिफेंट मीन्स हाथी। अगर इसे मतलब से देखें तो सफ़ेद हाथी का कोई मतलब ही नहीं आएगा जब सेंटेंस हम देखेंगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा वाइट एलिफेंट। वंस इन अ ब्लू मून पुट ऑफ सेट फोर्थ फॉर ए सॉन्ग गिव अप get his point across, fair weather friends ins and out, make good the loss। तो ये सारी फ्रेज हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो से और आगे देखते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, फर्स्ट आपकी जो इडियम फ्रेज़ है वो है आपकी वाइट एलिफेंट। तो सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हो रही है, कैसे हम इसका मतलब पता करने वाले हैं, तो देखिएगा आगे। द कार इन द बैकयार्ड इज़ प्रूविंग टू बी ए वाइट एलिफेंट। तो क्या जो कार है बैकयार्ड में वो क्या सफ़ेद हाथी की तरह लग रही है, ऐसा इसका मीनिंग होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो वाइट एलिफेंट का जो मतलब होता है वो होता है व्यर्थ की चीज़ जो अधिक खर्च कराए और काम ना आए। मतलब खर्च भी अधिक कराए और काम भी ना आए। तो वाइट एलिफेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो खर्च अधिक कराए, व्यर्थ की चीज़ होती है और वो काम भी नहीं आती है। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस पे आ जाओ। तो जो कार है बैकयार्ड में वो कैसे सिद्ध हो रही है, वो बिल्कुल वो प्रूव कर रही है कि वो बिल्कुल वाइट एलिफेंट की तरह। इट मीन्स वो व्यर्थ की चीज़ है, खर्च कराती है और काम बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें इनके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें से आपको बहुत ही इजीली अब आपको देखना भी नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि वाइट एलिफेंट का जो मतलब होता है वो होता है व्यर्थ की चीज़ जो खर्च ज़्यादा कराती है और काम नहीं आती है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं वेरी ह्यूज आइटम, बहुत बड़ा। अब अगर आप देखोगे तो हाथी बहुत बड़ा होता है, उसकी सेंस से तो ये देखा जा रहा है। लेकिन आगे जैसे कि हमने अभी मीनिंग पता किया है कि वाइट एलिफेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है व्यर्थ की चीज़ और जो खर्च अधिक कराती है और काम नहीं आती है। तो वेरी ह्यूज आइटम तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉस्टली। कॉस्टली मीन्स होती है महंगी। एंड यूजलेस जो कि व्यर्थ है, जो काम ही नहीं आती है। पोजेशन तो मतलब कॉस्टली है और यूज़लेस भी है और उस पर हमारा अधिकार भी है। इट मीन्स वही है जैसे कि हम बता रहे हैं कि कार है हमारी, कार अब हमारा अधिकार है उस पर। तो कॉस्टली एंड यूज़लेस पोजेशन जो कि कॉस्टली भी है और यूज़लेस भी है, जो बेकार है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें आपका यही है। नेक्स्ट, वैसे तो हमारा ये ऑप्शन हमें पता ही चल गया कि सेकंड वाला बी इसमें आपका आने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से, और ये जो 2 ऑप्शन बचे एक बार ये भी देख लेते हैं। वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंसिव महंगी, महंगी तो क्या है, अब इसमें ऐसा तो कोई ऑप्शन मैंने वाइट एलिफेंट में बताया नहीं है। यूजफुल मटेरियल, यूजफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वाइट एलिफेंट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि व्यर्थ की चीज़ है और वो बिल्कुल भी काम नहीं आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होने वाला है, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन। नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड है आपका ही टेक्स लीव वंस इन ए ब्लू मून। तो वंस इन ए ब्लू मून आपकी क्या हो गई, आपकी इडियम फ्रेज हो गई। वंस इन ए ब्लू मून। अब यहाँ पे अगर देखा जाए वंस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एक बार। इन ए ब्लू मून, ब्लू मून मीन्स मतलब नीला आसमान। तो नीला आसमान में एक बार, नीले आसमान में एक बार। अब यहाँ पे देखो ही टेक्स लीव। अब वो क्या करता है, लीव्स को लेता है। कब लेता है, कब लेता है, नीले वंस इन अ ब्लू मून। तो अब वंस इन अ ब्लू मून, जैसे कि आपने देखा होगा ईद का चांद, कभी कभी वो साल में एक बार ही निकल, जब इनकी ईद आती है तभी निकलता है वो ईद का चांद। तो यहाँ पे इसका जो मतलब है नीले आसमान में एक बार निकलता है, वो क्या है,
ईद का चांद। तो ही टेक्स लीव, इट मीन्स वो कब, रोज तो नहीं निकलता है बिल्कुल भी। रेगुलरली का मतलब क्या हो गया, डेली हो गया। ऑफन होता है, अक्सर निकलता रहता है। 1 से 4 नाइट के मतलब 4 नाइट में एक बार निकलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। रेयरली क्या होता है, कभी कभार, है ना। तो यहाँ पे इसका जो मतलब है वो यही तो आ रहा है, वंस इन अ ब्लू मून, इट मीन्स ईद का चांद। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल के आया है, वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद। ईद का चांद भी रेयरली होता है ना, कभी कभी निकलता है, रोज तो नहीं निकलता ईद का चांद। तो वंस इन अ ब्लू मून का जो मतलब होता है वो होता है ईद का चांद, इट मीन्स कभी कभी, रेयरली। तो ही टेक्स लीव, वो लीव्स लेता है, वो छुट्टी लेता है। कब लेता है, बिल्कुल बहुत ही कम, रेयरली लेता है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ। यहाँ पे आपकी जो फ्रेज है वो क्या है, आपकी पुट ऑफ। इडियम फ्रेज आपकी पुट ऑफ है इनडेफिनेटली। तो द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ इनडेफिनेटली। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे पुट ऑफ का जो मतलब है वो है टालना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, टालना, किसी भी बात को टाल देना। तो द मीटिंग को क्या कर दिया गया है, टाल दिया गया। इनडेफिनेटली उसको क्या कर दिया गया है, उसको टाल दिया गया। कैंसिल करना तो बिल्कुल मतलब एक तरह से कैंसिल ही कर देना, टाला नहीं गया है। टालना होता है कि भाई आज ना करके हम कल कर लेते हैं। जैसे हम करते हैं ना कि भाई हर काम को क्या करते रहते हैं, टालते रहते हैं कल पे, कि ये काम आज नहीं, चलो कल करते हैं। तो हम एक तरह से उस काम को क्या कर देते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। हम उसको कैंसिल नहीं करते। ये तो बिल्कुल कैंसिल नहीं करते कि भाई जो काम है वो तो हमें करना ही है, चाहे आज करो या फिर कल करो। तो टालना जो होता है वो होता है आपका पोस्टपोन। एडवांस में तो बिल्कुल भी नहीं करते हम कोई भी काम, है ना। अनाउंस भी यहाँ पे बिल्कुल भी सेंस निकलने के लिए, जब बात टालने की हो रही है तो अनाउंस थोड़ी ना करके टालेंगे। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग आ रहा है, द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ इंडेफिनेटली। तो यहाँ पे इसको जो मीटिंग को क्या कर दिया गया है, वो टाल दिया गया। तो यहाँ पे इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्लियर आ गया होगा। तो थर्ड में जो आपका ऑप्शन है वो आपका क्या आ रहा है, पोस्टपोन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी सेट फोर्थ। नेक्स्ट आपकी है सेट फोर्थ। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ हो रही है देखते हैं। द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन द ब्रोचर। अब यहाँ पे जो सेट फोर्थ का मतलब होता है वो होता है आपका छापना या फिर प्रस्थान करना। अब यहाँ पे रूल को प्रस्थान तो नहीं किया जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे बात किसकी हो रही है, छापने की बात हो रही होगी। तो द रूल्स को क्या कर दिया गया, द रूल्स ऑफ डील के जो रूल्स हैं आर सेट फोर इन द ब्रोचर, मतलब एक विवरण पुस्तिका जो है उसमें क्या कर दिए गए हैं, उसको सेट फोर कर दिया गया है, उसको छाप दिया गया है। इट मीन्स उस पर वो अंकित कर दिया गया है ना। वो जो रूल्स होते हैं, जो भी मतलब रूल्स बनाए गए हैं उस डील के, वो उनको सेट फोर्थ कर दिए हैं, उनको मतलब एक तरह से छाप दिए हैं, या उस पर एक तरह से विवरण की जो बुक है विवरण का, तो उस पर आपको वो लिख दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आपके पास 4 ऑप्शन है। अब छापने से आपका जो फर्स्ट जो माइंड में आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, प्रिंट करना आ रहा होगा। तो प्रिंट करना का मतलब होता है कि वो जो एक बार प्रिंट हो गया तो वो फिर वो मिटाया नहीं जाएगा, मतलब एक बार वो अगर आ गया तो वो आ गया। अब डील में तो ऐसी बात नहीं है कि वो डील में कई बार ऐसा होता है कि वो बदली भी जा सकती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका, ये अगर आपके मन में आए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरा देखते हैं कॉन्ट्राडिक्टेड। कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट आपका किसी चीज़ का विरोध करना है। अब जब यहाँ पे डील हो रही है तो विरोध तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये रूल्स अगर बनाए गए तो उनका विरोध भी नहीं किया जा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे उसको क्या, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। एक्सेप्टेड द रूल्स ऑफ द डील, द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फॉर इन द ब्रोचर। तो ब्रोचर में जो विवरण की जो पुस्तिका है, मतलब जिसमें वो उसको लिखा गया है, तो उसमें एक्सेप्टेड, वो तो एक्सेप्टेड नहीं करेगी ना। एक्सेप्टेड तो कोई पर्सन करेगा ना किसी चीज़ को एक्सेप्टेड। यहाँ पे बात हो रही है कि उस विवरणिका में उनको सेट फोर्थ कर दिया गया, इट मीन्स छाप दिया गया या उसको अंकित कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। अब आपका बचा फर्स्ट, स्टेटेड। स्टेटेड मीन्स क्या होता है, उसको निश्चित कर देना कि जो ये रूल्स हैं उनको निश्चित कर दिया गया है कि भाई ये आपकी इस विवरणिका में ये जो रूल्स हैं वो आपको इसमें निश्चित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसका जो सेट फोर्थ का जो मीनिंग है वो किससे आ रहा है, स्टेटेड से आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट है आपका शी बोट हर न्यू हाउस फॉर ए सॉन्ग। तो आपकी इसमें जो इडियम फ्रेज है वो कौन सी आपकी, फॉर ए सॉन्ग। अब फॉर अ सॉन्ग मीन्स जो अगर हम इसका मतलब से देखें तो फॉर अ सॉन्ग मीन्स गाने के लिए आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात की क्या की जा रही है, शी बोट हर न्यू हाउस, उसने अपना घर खरीदा, किसके लिए, फॉर अ सॉन्ग, गाने के लिए, कि भाई गाना बनाने के लिए उसने सॉन्ग खरीदा। अब यहाँ पे ये ही देखने का मतलब है, इस फॉर अ सॉन्ग का जो मतलब है वो है कौड़ी के मोल। तो कौड़ी के मोल, अब यहाँ पे कौड़ी के मोल से अगर आपको कौड़ी का मोल आपने सुना होगा ये कहावत कि भाई ये तो कौड़ी के मोल भी नहीं जाएंगे, कोई भी अगर वस्तु को आप बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो ये तो कौड़ी के मोल भी नहीं आ गई। अगर आपने कहावत सुनी है तो आपको ये, अब आपको अगर ये आ गया फॉर अ सॉन्ग का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कौड़ी के मोल। अब यहाँ पे अब आप देखो तो कौड़ी के मोल से इनका मीनिंग क्या निकल के आएगा, वेरी चीपली, बहुत सस्ता, ऑन अ लोन, लोन पे, एट अ लॉस, लॉस पे खरीदा, या वेरी इजीली, बहुत आसानी से खरीदा। तो अब आप देखो तो वेरी इजीली तो बिल्कुल भी नहीं, एट अ लॉस बिल्कुल भी नहीं, ऑन अ लोन पे भी उसने नहीं खरीदा। तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, वेरी चीपली, बहुत ही ज़्यादा सस्ता खरीदा, क्योंकि कौड़ी के मोल मतलब बहुत ही सस्ता खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो आएगा आपका वेरी चीपली। तो ये आपका क्लियर हो गया, वेरी चीपली आपका ये आंसर आ गया। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। तो इसमें आपकी जो इडियम फ्रेज है वो है आपकी गिवन अप। तो गिवन अप आपकी, तो यहाँ पे इसको मतलब यहाँ पे आपको अंडरलाइन करा हुआ मिलेगा, तो आप समझ जाना कि जिस भी वर्ड में आपको अंडरलाइन किया है वो ही आपको चेंज करनी है। तो राजू हैड गिवन अप। अब यहाँ पे गिव का मतलब क्या होता है, गिव का मतलब अगर वैसे वर्ब से देखें तो गिव का मतलब होता है देना, गिव का मतलब क्या होता है, देना। तो अब यहाँ पे राजू दे चुका है एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी के बाद दे चुका, तो यहाँ पे बिल्कुल भी सेंस नहीं बैठ रही है इसकी। अब यहाँ पे हम अगर लॉजिकली देखें तो अब यहाँ पे गिवन अप का जो मतलब होता है वो होता है त्याग देना। गिव अप मतलब त्याग देना, कि भाई किसी चीज़ को अगर त्याग दोगे तो आपको जो इंग्लिश में जो मीनिंग आएगा वो आएगा गिव अप। तो गिवन अप, यहाँ पे हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ पे गिवन का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। तो उसने क्या कर दिया, सर्जरी के बाद अपनी एक्सरसाइज को त्याग दिया। इट मीन्स उसकी सर्जरी हो गई तो अब वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसने एक्सरसाइज को क्या कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपको ऑप्शन देखते बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लर्न। अब वो क्या, वो सर्जरी के बाद उसको सीखेगा, एक्सरसाइज कैसे करेगा, नहीं ना, वो अब सीख नहीं रहा है, उसने अब बिल्कुल स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। शुरू करेगा, बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यू करेगा कि वो जो एक्सरसाइज कर रहा था कि उसने बिल्कुल कंटिन्यू कर दी, बिल्कुल भी नहीं। तो उसने क्या कर दिया है, उसको स्टॉप कर दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द चेयरमैन ट्राई टू गेट हिज पॉइंट across but the members just would not listen। अब यहाँ पे जो आपकी इडियम फ्रेज है वो आपकी है गेट हिज पॉइंट across, है ना, इसको आपको देखना है। तो द चेयरमैन ट्राई टू, उस चेयरमैन ने कोशिश की, लेकिन मेंबर्स जो थे, अब यहाँ से देखो बट द मेंबर्स जस्ट नॉट वुड नॉट, उनको जो मेंबर्स थे उन्होंने उसको नहीं सुना। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है ये देखना है, गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। अब इसका जो इडियम, इस इडियम फ्रेज का जो मतलब होता है वो होता है अपनी बात मनवाना। गेट हिज पॉइंट अक्रॉस का मतलब होता है अपनी बात मनवाना। अब लॉजिकली इसका देखते हैं कैसे लर्न कर सकते हैं। गेट मीन्स पाया, हिज पॉइंट अपने पॉइंट को, अक्रॉस होता है आर पार। इट मीन्स उसने जो उसका जो पॉइंट था इधर से लेके मतलब आर पार तक पहुंचा दिया। इट मीन्स उसने पूरी कोशिश की अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है, द चेयरमैन ट्राई टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। तो उसने अपनी जो बात थी, बात को मनवाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन जो मेंबर्स थे वो फिर उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना। तो अब उसने कोशिश किया किसके लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें, गिव देम अ लेसन, उन्हें लेसन देने की। तो इसमें पहले हम एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, इसमें जो हमारी इडियम फ्रेज है वो है आपकी ये गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। इसका जो मतलब होता है अपनी बात मनवाना। अब इनमें देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगा। गिव देम अ लेसन, उनको एक लेसन दिया, पाठ पढ़ाया,
पार्ट थोड़ी ना पढ़ा रहा है, वो सिर्फ अपनी बात मनवा रहा है कि ये तो नहीं। नेक्स्ट है आपका इंसिस्ट ऑन, उनसे अनुरोध कर रहा है, इंसिस्ट कर रहा है उनसे। मेक दैम अंडरस्टैंड, उनको समझाने की कोशिश की उसने, यही हमने अभी बताया था। मोटिवेट दैम, उनको मोटिवेट किया, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका है मेक दैम अंडरस्टैंड, उनको समझाने की पूरी कोशिश की। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। ये तो आपको इजीली आपको समझ ही आ गया होगा। फेयर मीन्स क्या होता है, लॉजिकली देख लो चाहे इसको वैसे देख लो, ये तो बहुत ही ईजी है। फेयर मीन्स क्या होता है, अच्छा। वेदर क्या होता है, मौसम। और फ्रेंड्स क्या होता है, मित्र। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स का यहाँ पे जो ईडियम फ्रेज है इसका मीनिंग क्या निकल गया है, फेयर मीन्स अच्छा, मौसम मीन्स सॉरी वेदर मीन्स मौसम, फ्रेंड मीन्स फ्रेंड। तो अब यहाँ पे अच्छे मौसम के साथी, अच्छे मौसम के साथी यानी कि सुख के साथी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, वो सॉन्ग है सुख के सब साथी दुख में ना कोई। इट मीन्स जब आपके साथ, जब आप खुश हो, आप हर तरह से कामयाब हो तो आपके पीछे हर कोई खड़ा मिलेगा आपको। लेकिन जब आपका बुरा वक्त आता है, आप दुख में होते हो, तब आपको कोई भी आपके साथ, चाहे वो रिलेटिव ही क्यों ना हो, आपके साथ कोई आपको पास में खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसका जो इडियम फ्रेज है ये, इसका यही मीनिंग है, सुख के साथी। तो अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो अशोक के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, वो सारे ऐसे ही फ्रेंड्स हैं कि जो सुख में ही उसके साथ है, दुख अगर उसके ऊपर पड़ेगा तो कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होने वाला है। तो देखते हैं इनके जो ऑप्शन है, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब सुख के साथी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स हु फेस डिफ़िकल्टीज़ कामली, मतलब जो फ्रेंड्स है वो डिफ़िकल्टीज़ को भी शांति से अपना फेस कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये तो, क्योंकि वो हमने अभी बताया था वो सिर्फ सुख में ही साथ देते हैं। फेवरेबल, फेवरेबल हो क्या होता है, वो भी अच्छा ही होता है, अच्छा मित्र। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स हु डिज़र्ट यू इन डिफ़िकल्टी। डिज़र्ट मीन्स क्या होता है, छोड़ देना, छोड़कर भाग जाना। तो फ्रेंड्स जो आपको छोड़कर भाग जाते हैं, कब, जब आप पे मुश्किलें आती हैं। तो यही तो मैंने बताया था, फेयर वेदर फ्रेंड्स सिर्फ सुख में साथ देंगे, जब आपकी मुश्किलें आएंगी तो वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। रिलिएबल फ्रेंड्स, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन है आपका, तो आपका कौन है इसमें, आपका जो ऑप्शन है वो कौन है, फ्रेंड्स हु डिज़र्ट, जो आपको छोड़ देते हैं, कब, जब आप पे परेशानी आपके सर पे आ जाती है, तो वो आपको क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका ही नोज़ इन्स एंड आउट। तो इसमें आपकी जो ईडियम फ्रेज है वो है आपकी इन्स एंड आउट्स। अब ऑफ द मैटर, अब यहाँ पे देखो इन्स एंड आउट्स आपकी क्या हो गए, ईडियम फ्रेज हो गए। तो यहाँ पे देखो अब इन्स एंड आउट्स का जो मतलब होता है वो होता है आपका पूरा विवरण। इन्स मीन्स क्या होता है, अगर देखा जाए, अगर लॉजिकली देखें तो इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर, अंदर और बाहर। तो यहाँ पे इसका लॉजिकली भी और वैसे भी अगर देखा जाए तो अंदर का भी और बाहर का भी, अंदर और बाहर दोनों का, अंदर और बाहर दोनों का, इट मीन्स सारा का सारा। क्लियर। तो ही नोज, वो जानता है, क्या जानता है, द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। और बात यहाँ पे मैटर की हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट आपका आ गया बोथ साइड। देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन बहुत ही अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, बोथ साइड, कंप्लीट डिटेल्स, इनसाइड इन्फॉर्मेशन। तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनसाइड इन्फॉर्मेशन का जो मतलब है वो इनसाइड मीन्स अंदर का, लेकिन यहाँ पे बता रहे अंदर और बाहर दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन, इसमें सिर्फ इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। फुल हिस्ट्री, अब यहाँ पे देखो पूरा इतिहास। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन ये भी लग रहा है टिक लगाने के लिए, एक बोथ साइड ये भी लग रहा है, एंड कंप्लीट डिटेल्स ये भी लग रहा है। अब इन तीनों में से हमें एक को चूज़ करना है, वो हम कैसे करेंगे ये देखना है। अभी जैसे कि मैंने बताया इन और इन्स और आउट का जो मतलब होता है वो होता है पूरा विवरण। अब मैटर का बात हो रही है, हिस्ट्री की तो बात नहीं हो रही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों साइड की भी बात नहीं हो रही है, हम सारी की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं सिर्फ दोनों साइड की, हम कर रहे हैं सारी ही पूरी की पूरी डिटेल्स की। तो ये भी हमारा कट हो गया, बचा हमारा क्या, कंप्लीट डिटेल्स, पूरी जानकारी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, कंप्लीट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इन्स और आउट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, पूरा विवरण। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते
नेक्स्ट है आपका सिंस द कंपनी हैज़ लॉस्ट ए गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी यू विल हैव टू मेक गुड द लॉस। यहाँ पे आपकी जो ईडियम फ्रेज है वो कौन सी है, मेक गुड द लॉस। अब सिंस द कंपनी हैज़ लॉस्ट अ गुड डील, चूँकि जो कंपनी है उसने क्या खो दिया है, अच्छा समय भी खो दिया है और पैसा भी खो दिया है, तो अब क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक गुड द लॉस। अब तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब इसका मीनिंग पता हो तो हम तब जाने कि भाई इसे हमें क्या करना पड़ेगा। मेक गुड द लॉस का जो मतलब होता है वो है नुकसान की भरपाई। उसका जो मतलब क्या होता है, नुकसान की भरपाई। अब एक बार बताओ, जैसे कि आपका कोई लॉस हो गया तो क्या ये तो बात ठीक है, आप उसकी नुकसान की, अब एक बार ऑप्शन में देखते हैं, मैं आपको अच्छे से इसमें समझाती हूँ। मेक अ गुड एफर्ट, हमें क्या करने पड़ेंगे, मेक अ गुड एफर्ट। भाई ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, ये भी हमें करना पड़ेगा कि लॉस कम हो। कंपनसेट फॉर द लॉस, एंश्योर दैट देयर आर नो फर्दर लॉसेस, हमें एंश्योर भी करना पड़ेगा कि आगे हमारा कोई लॉस ना हो, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके ऑप्शन से ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपनसेट फॉर द लॉस, हमें लॉस को कंपनसेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा जो काम है वो हमारा क्या काम है, सबसे पहले हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। जो हमारा लॉस हो गया ना उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। क्या हम बिना क्षतिपूर्ति किए या उसकी जो हमारा लॉस हुआ सबसे पहले उसी को तो पूरा करना पड़ेगा, या फिर हम आगे के लिए देखेंगे। सबसे पहले तो कोई भी काम है अगर हमारा उसमें कोई लॉस हो गया तो सबसे पहले उसी कमी को भरा जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि आगे हमें कोई लॉस नहीं करना है या अपने जो लॉस है उस पर थोड़ा कमी करनी है। ठीक है, तभी तो हम देखेंगे। तो इसमें जो आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, कंपनसेट फॉर द लॉस। हमें जो लॉस है सबसे पहले लॉस की जो क्षतिपूर्ति होती है या नुकसान की जो भरपाई होती है सबसे पहले हम वो ही करेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपका सिर्फ एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।